एडिटिंग बुक के सेकंड वीडियो में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम एडिटिंग बुक के एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न के ऊपर प्रकाश डालने जा रहे हैं। प्रश्न है, जहां पुस्तपालन समाप्त होता है वहीं लेखाकर्म प्रारंभ होता है, और जहां लेखाकर्म समाप्त होता है वहां अंकेक्षण प्रारंभ होता है। अकाउंटेंसी बिगिंस वेयर द बुक कीपिंग एंड्स एंड एडिटिंग बिगिंस वेयर अकाउंटेंसी एंड्स। ओके, तो आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं। यह क्वेश्चन दो भागों में बटा हुआ है। पहला, जहां पुस्तपालन समाप्त होता है लेखाकर्म प्रारंभ होता है, और दूसरा, जहां लेखाकर्म समाप्त होता है वहां अंकेक्षण प्रारंभ होता है। तो हम एक एक करके दोनों भाग को स्पष्ट करते हैं। प्राचीन काल में पुस्तपालन एवं लेखाकर्म में कोई अंतर नहीं माना जाता था, अर्थात दोनों समानांतर रखे जाते थे। परंतु आज के औद्योगिक युग में जहां पर व्यावसायिक जटिलताएं धीरे धीरे बढ़ते जा रही हैं, पुस्तपालन एवं लेखाकर्म में साफ साफ अंतर दिख रहा है। पुस्तपालन को हम प्रारंभिक कार्य मानते हैं, जिसके अंतर्गत वित्तीय लेन देनों का लेखा करना, उनका योग निकालना तथा शेष निकालना शामिल किया जाता है। उसके बाद के कार्य लेखाकर्म में आते हैं, जिसमें हम तलपट बनाते हैं, व्यापारिक खाते, लाभ हानि खाते तथा आर्थिक चिट्ठा का निर्माण करते हैं। उसके बाद पुस्तकों की शुद्धता एवं सत्यता की बात आती है, जो अंकेक्षण के हिस्से में चला जाता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि वित्तीय लेन देनों को पुस्तकों में लिखना, उनका जोड़ एवं शेष निकालना पुस्तपालन के अंतर्गत आता है। उसके बाद तलपट बनाना तथा आर्थिक चिट्ठा तक के कार्य लेखाकर्म में आता है, और जैसे ही हम पुस्तकों की शुद्धता एवं सत्यता की जांच करने चलते हैं, यह कार्य अंकेक्षण के हिस्से में आ जाता है। तो इस प्रकार तीनों में पुस्तपालन, लेखाकर्म एवं अंकेक्षण तीनों में काफ़ी अंतर साफ साफ दिखता है। वर्तमान में अगर हम ये देखें कि एकांकी व्यापार, साझेदारी व्यापार या कंपनी, तीनों में लेन देन की संख्या काफ़ी ज़्यादा होती है। यह अलग बात है, कंपनी में साझेदारी फर्म की तुलना में ज़्यादा लेन देन होते हैं, साझेदारी फर्म में एकांकी व्यापार की तुलना में ज़्यादा लेन देन होते हैं। फिर भी यह संभव नहीं है कि कोई व्यक्ति सभी लेन देनों को याद रखे या सभी लेन देनों को खुद पुस्तकों में लिखे तथा उनका आर्थिक चिट्ठा तक का लेखांकन कार्य करे एवं खुद उन लेखा पुस्तकों की शुद्धता एवं सत्यता की जांच करे। अगर वो लेखा कार्य कर भी लेता है तो शुद्धता एवं सत्यता की जांच करने के लिए उसे एक निष्पक्ष व्यक्ति की आवश्यकता होती है। जब हम पुस्तपालन, लेखाकर्म एवं अंकेक्षण अर्थात बुक कीपिंग, अकाउंटेंसी एंड एडिटिंग का एनालिसिस करते हैं, तो तीनों में काफ़ी अंतर साफ साफ दिखता है। आइए हम पुस्तपालन से अपनी बात शुरू करते हैं। तो पुस्तपालन को लेकर जब हम चलते हैं तो हमें मिलता है कि आर्थिक एवं व्यापारिक सौदों को बहियों में लिखने की क्रिया को ही हम पुस्तपालन कहते हैं। इसके लिए सामान्य ज्ञान की ज़रूरत होती है, अर्थात किसी लेखांकन के विशेष ज्ञान की आवश्यकता नहीं होती, जिसके कारण कोई एक साधारण व्यक्ति या सामान्य लिपिक कार्य करने वाला व्यक्ति पुस्तपालन का कार्य कर लेता है। इसके अंतर्गत लेन देनों से जर्नल बनाना, जर्नल से खाता बही बनाना, जर्नल मीन्स रोजनामचा, खाता बही बनाना और खातों का योग निकालना आता है। खातों का योग निकालने के बाद हम पुस्तपालन की क्षेत्र से बाहर चले जाते हैं। पुस्तपालन को परिभाषित करते हुए स्पाइसर एवं पेगलर ने कहा है कि पुस्तपालन व्यावसायिक तथा अन्य सौदों को मुद्रा के रूप में लिखने की कला है। जब हम दूसरे विद्वानों की परिभाषा की तरफ चलते हैं तो देखते हैं, रोलैंड ए के अनुसार एक निश्चित सिद्धांतों के आधार पर सौदों का लिखना ही पुस्तपालन कहलाता है। तो इस प्रकार हम पुस्तपालन की बेहतर ढंग से अध्ययन कर पाते हैं।
इसके बाद बारी आती है लेखाकर्म यानी अकाउंटेंसी की। तो जब हम अकाउंटेंसी के क्षेत्र को देखते हैं तो अकाउंटेंसी का कार्य जैसे पुस्तपालन समाप्त होता है अर्थात खातों का शेष निकालते हैं, हम तलपट बनाने की क्रिया शुरू करते हैं और यहीं से लेखाकर्म प्रारंभ होता है। तलपट बनाने के बाद हम व्यापारिक खाता, लाभ हानि खाता तथा आर्थिक चिट्ठा बनाते हैं। इसके अंतर्गत पुस्तपालन भी लेखाकर्म का एक प्रारंभिक भाग माना जाता है। दूसरे शब्दों में लेखाकर्म का क्षेत्र पुस्तपालन के क्षेत्र से व्यापक हो जाता है। जब हम विद्वानों की परिभाषा की तरफ जाते हैं तो जेम्स कासिन के शब्दों में लेखांकन उन लेन देनों एवं अवधारणाओं जो कि वित्तीय प्रकृति के हैं को लिखने एवं अभिलेख करने की कला से है, ताकि उसका वर्गीकरण किया जा सके तथा सारांश तैयार किया जा सके जिससे उसके परिणामों को व्यक्त किया जा सके। दूसरे विद्वान फ्रांसिस डब्ल्यू फ्रिंक्सले के शब्दों में लेखांकन की व्याख्या विज्ञान के रूप में की जा सकती है जो प्रत्येक मौद्रिक लेन देनों के साथ व्यवहृत होता है तथा प्रत्येक लेन देनों के परिणामों का अनुविन्यास करता है। पुस्तपालन के कार्य के बाद हम लेखाकर्म की क्रिया प्रारंभ करते हैं, जिसमें हमने पहले ही स्पष्ट कर दिया है कि तलपट बनाना, व्यापारिक खाते, लाभ हानि खाते तथा आर्थिक चिट्ठा के कार्यों को शामिल किया जाता है। इसके अंतर्गत हम निम्न कार्य करते हैं। प्रथम, पुस्तपालन के लेखों की जांच करना। दूसरा, पुस्तपालन से प्राप्त लेखों से तलपट तैयार करना। तीसरा, व्यापारिक अवधि के अंत में की जाने वाली समायोजनाओं का लेखा कर अंतिम खाता तैयार करना। चौथा, अंतिम खातों का आलोचना करना। पांचवा, अशुद्धियों का सुधार करना। छठा, व्यावसायिक संपत्तियों की सुरक्षा हेतु लेखांकन विधि को विकसित करना। और सातवां, कंपनी अधिनियम, बिक्री कर अधिनियम एवं आयकर अधिनियम इत्यादि में की जाने वाली अपेक्षाओं के अनुसार सूचना एवं जानकारी प्रदान करने हेतु लेखांकन प्रक्रिया विकसित करना। इस प्रकार हम देखते हैं कि जहां पुस्तपालन समाप्त होता है वहीं लेखांकन की क्रिया प्रारंभ हो जाती है। तो हमारे प्रश्न का प्रथम भाग जो था कि जहां पुस्तपालन समाप्त होता है वहीं लेखाकर्म प्रारंभ होता है, पूर्ण होता है। अब हम इसके बाद चलते हैं प्रश्न के दूसरे भाग में, जहां दूसरा भाग स्पष्ट है कि जहां लेखाकर्म समाप्त होता है वहीं अंकेक्षण प्रारंभ होता है। लेखाकर्म समाप्त होने के बाद पुस्तकों की शुद्धता एवं सत्यता की जांच की प्रक्रिया प्रारंभ होती है, जो अंकेक्षण के क्षेत्र में आता है। पुस्तपालन एवं लेखाकर्म के अंतर्गत की गई क्रियाओं की शुद्धता एवं सत्यता की जांच करना ही अंकेक्षण कहलाता है। दूसरे शब्दों में, पुस्तपालन एवं लेखाकर्म के दौरान लेखे की रह गई अशुद्धियों को दूर करने का कार्य ही अंकेक्षण है, जिसके आधार पर अन्य व्यक्तियों का विश्वास पुस्तपालन एवं लेखाकर्म में किए गए अभिलेखों पे जमता है, अर्थात विश्वास बढ़ता है। इस प्रकार यह कहा जा सकता है कि जहां लेखाकर्म का कार्य समाप्त होता है वहीं अंकेक्षण का कार्य प्रारंभ होता है। चूँकि लेखाकर्म में किए गए लेखों में कुछ अशुद्धियां रह सकती हैं, क्योंकि यह मानवीय क्रिया है, भूल होना या अशुद्धि हो जाना। मनुष्य कोई भी कार्य करता है तो उसमें भूल एवं अशुद्धि की संभावनाएं होती है। तो अंकेक्षण में उन अशुद्धियों का सुधार भी किया जाता है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जहाँ पे पुस्तपालन समाप्त होता है लेखाकर्म प्रारंभ होता है, तथा जहाँ लेखाकर्म समाप्त होता है वहीं अंकेक्षण प्रारंभ होता है। इस प्रकार हमारा यह प्रश्न स्पष्ट होता है। आप जब अध्ययन करेंगे तो इसमें और विस्तृत तथ्यों को जोड़ सकते हैं। इससे आपका प्रश्नोत्तर जो होगा बेहतर होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।